में लगा दिया। एज अ शुरुआत से देखते पर्सन हैं। जिसने अपना पूरा 20s अपना वजन कम करने की कोशिश में लगा दिया, यप। ये पूरी हंगर स्ट्राइक सिचुएशन मेरे यहाँ पे सेंस ही नहीं बना रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दिस कौन इज सा सिचुएशन? बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। 17-18 दिन का हंगर स्ट्राइक इज क्रेजी टू अच्छा, वो 17-18 दिन का, हाँ हाँ हाँ। वो रील तो आ रही थी, मेरे को लगा था पता नहीं क्या स्किप कर दिया था मैंने तो। मी, बिकॉज यहाँ पे इंटरमिनेंट फास्टिंग भी नहीं हो पा रही। ऑनेस्टली मैड रिस्पेक्ट टू द गाय, पर कहीं ना कहीं अगर तुम ऑनेस्टी के साथ सोचते हो और 2026 की सिचुएशन जैसी है, जैसी अपनी पूरी गवर्नमेंट सिचुएशन है, जितने हम पूरे कांड पीछे से देखते आ रहे हैं और कोई रिजल्ट और सॉल्यूशंस नहीं निकलते, तुम्हें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टूपिड डिसीजन लगता है। बिकॉज जिनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी जा रही है ना, उनके अंदर कॉन्शियंस और एम्पैथी नहीं है। पता है नहीं है। नेगेटिव रिस्पॉन्स से ज्यादा बुरा क्या? आई एग्री। अब तुम बोलोगे कि मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता है भाई। मेरे को इतना कॉन्टेक्स्ट पता है कि सोनम वगैरह क्या क्या सीन है, गवर्नमेंट वगैरह क्या सीन है। मेरे को एकदम डिटेल में नहीं पता था। मेरे को वैसे कॉन्टेक्स्ट वगैरह पता है। क्या लगता है कोई रिस्पॉन्स ना मिले? फाइनली अ क्रिएटर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि आई मीन देखो बीवीएस बोल रहा है, क्या ही हो जाएगा बोलने से तो। बोल तो कब से रहे हैं, गेमिंग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बदलेगी, लोग फ्री फायर पबजी से ऊपर उठेंगे, यहाँ के लोग बदलेंगे। सीमेंट अगर रोड पे है तो उस सीमेंट को वापस खोद के उस क्या बोलते हैं, सीमेंट से अपना घर नहीं बनाना, रोड को रोड रहने देना है। यहाँ के लोग कहाँ सीखेंगे? यहाँ के लोग नहीं सीखते। तो क्रिएटर बोले ना बोले कोई फायदा नहीं है। बट यार चलो वीडियो देखते हैं। बिकॉज नेगेटिव रिस्पॉन्स में भी कहीं ना कहीं केयर छुपी होती है, थोड़ा बहुत फीलिंग अटैच। तुम लोगों को वो पता है, अरे ये इथेनॉल की बकचोदी इतनी ज्यादा है, माँ की आंख इथेनॉल। मेरा स्कूटी घंटा है कंपेटेबल है E20 की, मेरा माइलेज कम हो गया स्कूटी का। और स्कूटी के माइलेज की तो बात भी नहीं है वो। अरे समय रैना पे वापस केस कर दिया भाई, वापस केस कर दिया समय पे। उसके शो पे वापस केस, केस क्यों बोल रहा हूँ मैं, केस कर दिया। वो बोले कि 3 लाख रुपए दो। क्या बोल रहे हैं यार, उसमें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। मैं तो क्या बोल रहे हैं भाई, समय पे वापस केस कर दिया। सबसे बुरा लगा मेरे को, सबसे बुरा कि मैंने बोला इतना सब चल रहा है देश पे, चलो 3 लाख का टैक्स भरो, समय भाई इधर आओ। वैसे तो ये सब इसलिए होता है ताकि जो जनता का माइंड है ना वो इधर से उधर डाइवर्ट हो जाए, तो उन्होंने समय को पकड़ लिया कि सबसे टॉप पे है अभी, चलो कंट्रोवर्सी कर, तो इधर आ 3 लाख रुपए दे। और वो 3 लाख रुपए भरे। बताओ, यहाँ 3 लाख में आज तक कमा नहीं पाया। होता है। नो रिस्पॉन्स में यू आर नथिंग, स्पेशली जब रिस्पॉन्स देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एट दिस पॉइंट आई फील लाइक दिस इज नॉट अबाउट द रेजिग्नेशन एनी मोर, इट्स अबाउट अ मैसेज। राइट नाउ एक एक्चुअली पॉपुलर फिगर हूं, मैं 18-19 दिन की हंगर स्ट्राइक पे हूं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तुम तो एक नॉर्मल सिटीजन हो, तुम अगर अपनी सवाल और प्रॉब्लम्स लेके इधर आओगे तुम्हें चपड़ासी तक बाहर निकाल देगा, अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। मैं तो यहाँ पे 19 दिन तक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं सुन रहा, तुम्हारा क्या होगा? ऑल्सो आई हैव टू से कि जेनजी को ना ट्रेंड बहुत पसंद है। यप। क्या तुम लोगों को लगता है सिर्फ यही प्रोटेस्ट हो रही है? हमारी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि हर जगह कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। अभी भी कई जगह पे फॉरेस्ट के कटने, पेड़ के कटने के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देहरादून में 700-800 मेरे ख्याल से 1000 कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वहां से रोटी निकालनी है। वहां से सिर्फ रोड निकालनी है। ऐसे ऐसे निकलेंगे उस रोड से ऐसे, और वो 1000 पेड़ काट देंगे। कट गए मेरे ख्याल से, आधे ज्यादा तो कट भी गए। पर देहरादून में 1000 पेड़ काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि रोड बनानी है, वो भी कॉलेज के लिए। फार्म लैंड्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं कितनी चीजें हैं जिन पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट इसको बहुत ज्यादा अब हवा मिल रही है, बिकॉज एक तो बड़ा मेन प्रोटेस्ट है ये, काफी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जब लोगों पे आती है तभी ये एक्चुअली एंगर जागता है अंदर का कि अब बात मेरे पे आ गई है। ओके अभी मुझे समझ में आ रहा है सिचुएशन काफी फक्ड है, आई हैव टू टेक एक्शन। एंड जेंजी को ट्रेंडी बहुत पसंद है, चीजें ट्रेंड में शामिल होना बहुत पसंद है सबको। कसम सबको याद है जब ये प्रोटेस्ट का पहला दिन था तो सिर्फ 200-300 लोग गए थे वहां पे, और नो वन केयर्ड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब लोग ऐसे ही लेम शेम बोल रहे थे उस टाइम तो मेरे को पता भी नहीं था, जब इतना बड़ा सीन हुआ तब पता चला मेरे को। इसे। और जेन्युइनली किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कुछ होगा भी इसका, लाइक ये कुछ नहीं होगा, ये अभी इधर उधर इन्हें भगा देंगे और ये घर पे चले जाएंगे अपने। दैट्स द
व्यू पॉइंट जो सबका था उस टाइम पे। तो एट दिस पॉइंट जो अभी मैं देख रहा हूँ सेलिब्रिटीज को खींचा जा रहा है, हाँ भाई तू भी नहीं बोल रहा इस पे, तू भी नहीं, अरे सारे पब्लिक ऐसी थी भाई। वो तो अब ये ट्रेंडी हो गया है तो सबको जंप ऑन होना है इस पे कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्चुअली इस प्रोटेस्ट को आई थिंक लीड कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है इस प्रोटेस्ट। इवन इवन मैं भी इस वीडियो का रिएक्शन निकालूंगा, यही टाइटल रखूंगा, क्योंकि जेंजी हूँ, व्यूज तो हमें भी चाहिए। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती गाइस। को बहुत बड़ा बनाने का और इसको एक्चुअली इतना सीरियस दिखाने का, स्पेशली द पर्सन हु इज ऑन द हंगर स्ट्राइक, जो एक्चुअल में अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है एट दिस पॉइंट। एंड ऑनेस्टली जो ये नो रिस्पॉन्स काइंड ऑफ थिंग है, आई रियली फील कि इट्स बेटर अगर वो बंदा एक्चुअली कुछ खा रहा हो पीछे, तो बिकॉज सिचुएशन इतनी बुरी है जिनके अगेंस्ट वो ये सब। अरे वो रील भी देखी थी मैंने, एक लड़की बकचोदी कर रही थी। क्या कर रही थी, मैंने चैट जीपीटी से एक फोटो बनाई, अगर एक बंदा 17 दिन तक खाना नहीं खाएगा तो वो ऐसा दिखेगा, पतला से दिखेगा, एकदम हड्डी खत्म हो जाएगी। वो पीठ पीछे खाना खा रहे हैं, देखी तुमने उसकी रील देखी? मैं क्या बोलूं भाई। कर रहे हैं आई डोंट थिंक दे केयर एट ऑल। भैया कि बंदा थोड़ा बहुत खा ही रहा हो यार, बिकॉज तुम लोग इस प्रोटेस्ट को ब्रेव बोल सकते हो, बहुत क्रेजी बोल सकते हो, बहुत पैशन और करेजियस और ये सब वर्ड्स बोल सकते हो, बट इन दी एंड कहीं ना कहीं दिल में तुम्हें भी पता है ये बहुत स्टूपिड है, क्योंकि सामने वाला वो हो नहीं रहा, समझ रहे हो, वो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। आई फील लाइक जिन लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आई थिंक उनकी आंखें खुल गई होंगी कि यार इतना क्रेजी चीज के बाद भी नो फ्रिकिंग अकाउंटेबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपना क्या होगा। आई थिंक एज अ वोटिंग सिटीजन तुम्हें यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर कल को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या फिर तुम्हें एक्चुअली कोई क्वेश्चन करना है गवर्नमेंट से, तो क्या तुम इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कर पाओगे? क्यों? सबसे पहली बात, हिम्मत ही नहीं है। दूसरी बात, प्रोटेस्ट करना ही नहीं है। तीसरी बात, कोई सुनेगा ही नहीं तो प्रोटेस्ट करे कुछ फायदा ही नहीं है। अभी भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो बंदा मर भी जाए तो। मैं तो यही इमेज बना के चलता हूँ भाई, देखो। आई होप सब बढ़िया हो जाए। मैं तो सच चाहूंगा भाई इंडिया आगे बढ़ी, मेरा ही भला होगा, मैं तो आगे निकल जाऊंगा, मेरा यूट्यूब चल जाएगा। मेरी वीडियोस पे 25 व्यूज आते हैं खाली गेमिंग पे, और रिएक्शन 300-400 चले जाते हैं। गेमिंग का सीन भी थोड़ा चेंज होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, ये सारा सीन भी ठीक होगा भाई। ओह, वो लेटेंट वाला तो बहुत ही बुरा लगा मेरे को यार, 3 लाख वाला तो बहुत ही बुरा लगा। और ऊपर से ये भी 16-17 दिन से खाना, अबे मैं एक दिन नहीं रह सकता बिना खाए। मैं फास्ट रख, तुम्हें पता है मैं फास्ट नहीं रखता, मेरे को भूख लगती है। और जब मैं फास्ट रखता हूँ ना, मम्मी जब होता है कोई दिन वगैरह आते हैं तो उसमें भी वो नहीं होती, व्रत वाली चिप्स खा लिए, जूस पी लिया, उसने तो कुछ भी नहीं खाया भाई। कि अपेरेंटली द प्रोटेस्ट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, तो नॉर्मल बोल ही लिया भाई ने। सवाल तो आई मीन भूल ही जाओ। ऊपर से अभी इन्फ्लुएंसर्स पे इतना ज्यादा प्रेशर है ऑब्वियसली, एंड वो तो पता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या सीन है, वो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला सीन है। बिकॉज इफ दे डोंट टॉक अबाउट इट देन वो तो फिर लेम है ही कि लाइक क्या कर रहे हो यार, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग भाई अबाउट इट, लाइक तुम्हें तो सबसे पहले बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। इफ दे टॉक अबाउट इट ओके, तो तूने इसके ऊपर बोल दिया, लेकिन तू वो जो हुआ था उसके ऊपर तो तू नहीं बोला था, अब क्यों बोल रहा है? या फिर अच्छा प्रेशर आया तो बोल रहा है, हाँ, या फिर ओके पैसे मिल गए क्या अब इसीलिए बोल रहा है। भाई पैसे वाला तो सब, तुम किसी के भी कमेंट में जाके देख लो, यही है, पैसे पैसे पैसे। तो समझ रहे हो तुम सिचुएशन। यहां पे पता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्मार्ट मूव क्या होगा? इग्नोर करना। मोरली बहुत ज्यादा रॉन्ग होगा वो, बट स्मार्ट डिसीजन होगा। सब लोग हिपोक्रेट हैं, अभी तुम कितना भी लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से तो सही है। बोल सकते हो कि ओके अब ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोल रहे ये वो, भाई कोई भी नहीं बोल रहा था। कोई जब ये ट्रेंड पे आया तब बोलना चालू किया है सबने, ओके हाँ सब लोग जुड़ रहे हैं, अभी तो मैं भी कुछ बोलूंगा, ये हो रहा है। इवन तुम इस वीडियो को भी ये चीज बोल सकते हो। आई फील लाइक एज ए कंटेंट क्रिएटर ना बहुत ही सोच समझ के तुम्हें बोलना पड़ता है ऑन वीडियोस या फिर ऑन योर। बीबीएस इज काइंड ऑफ सेल्फ अवेयर, ही हैव टू भाई, सबको रहना है भाई। मैं भी रहता हूँ, तुम भी रहते हो। मैं कुछ अलग थलग सा कभी बोल देता हूँ, मैं इतना फेमस हूँ नहीं, 25 व्यूज आ रहे वीडियोस पे, तो फिर भी मैं उन सब पार्ट्स को ट्रिम वगैरह कर देता हूँ स्टिल, कि कभी किसी दिन
ब्लो अप हो तो डायरेक्ट जेल में जाना आना पड़े। और ट्वीट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स व्हाटएवर कुछ कौन सी मोस्ट मैच्योर क्रिएटर हैशटैग टू एम गेमिंग। अरे मैच्योर की बात नहीं है, बात है सही और गलत की। और अब अगर मान लो ये वीडियो भी फटेगी ना, अगर ये वीडियो फट जाए, मेरी ये रिएक्शन फट जाए, तो आधे से ज्यादा कमेंट्स पता है क्या होंगे? अबे तू तो 18 साल का है, तू तो 18 साल का, तेरे को तो पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तू कैसे बोल सकता है? कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वही कॉन्सिक्वेंसेज जो वोट देने के बाद भी होते हैं, वही कॉन्सिक्वेंसेज जो लोग फील कर रहे हैं अब। बहुत मेसी सिचुएशन है भाई, जब तुम एक्चुअली सारे एंगल्स पे सोचने लग जाते हो ना, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट तुम्हें इतने एंगल्स से बातें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट से रिलेटेड पोस्ट देख लो तो वहां पे दोनों तरीके के ओपिनियंस होते हैं। कुछ ओपिनियंस पढ़ के तो तुम्हें लगता है भाई ये कैसे सोच सकते हैं, कंसिडरिंग क्या सिचुएशन हमें दिख रही है सामने और क्या हो रहा है, तो लाइक ब्रेन एक्सप्लोड हो जाता है तुम्हारा। ये सिचुएशन जितनी बुरी हो चुकी है अब, इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी। लाइक बात नहीं कर सकते, लाइक ऑफिस में बात तो होती होगी ना, जब सब लोग बैठते होंगे तो इस बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन होता होगा कि यार बाहर ये सब चल रहा है, हमें थोड़ा सा तो इस बारे में बात करनी चाहिए, जाके बैठ के कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे जो वो मांग रहे हैं वो ना दो, लेकिन उसके बारे में कुछ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने में क्या दिक्कत है? लाइक हम बात कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि भैंस के लोग मरने पे आ जा रहे हैं? व्हाट हैपेंड टू द टॉकिंग एंड सॉल्यूशन थिंग? लाइक वो तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होता था, नहीं होना चाहिए। आई मीन ऐसा ही काम करती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और अभी तो हर सेक्टर में काइंड ऑफ एक नेगेटिव खबरें ही आ रही हैं इधर से कि यहाँ पे ये लागू कर दिया, यहाँ पे ये हो रहा इथेनॉल की माँ की आँख चाय वाली बैंड का देना। है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। तो आई फील लाइक अब उन्होंने पूरा गिव अप ही कर दिया है कि बेटा अब तो पब्लिक सपोर्ट तो मिल नहीं रहा, अब तो जो जितना टाइम हमारा बचा है ना सब में कलेश कर दो। अब बिल्कुल खींच जाओ इसको, जितना पैसा वैसा कमा सकते हो, प्रॉफिट प्रॉफिट कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि अब तो गए हम। बाय द वे मैं कजाकिस्तान गया हुआ था एक फैमिली वेकेशन पे, मैं आज ही आया हूँ एक्चुअली। जो भी लोग फिजिकली बाहर जाके इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वेल गुड लक टू यू गाइज। आई वंडर जितने इन्फ्लुएंसर एक्चुअली फिजिकली वहां पे जाने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट एक्चुअली प्रोटेस्ट ही रहेगा या फिर फैन मीटअप बन जाएगा। आइदर वे प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया है अब, और आई फील लाइक एट दिस पॉइंट कुछ तो जवाब देना ही चाहिए उन्हें, इससे पहले कि एक्चुअल में कोई बंदा, वेल लेट्स जस्ट से जितने भी लोग पावर में हैं उनको सबको ट्वीट करना पड़ जाए कि दे आर सैडेंड बाय द डेथ्स। तुम लोगों ने एक चीज और रियलाइज करी होगी कि अभी क्योंकि लोगों को पर्सनली इफेक्ट पड़ने लगा है, आइदर बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स पेट्रोल थिंग, या फिर ये तो मैं वापस सुनना चाहूंगा। पेट्रोल थिंग, या फिर बिकॉज ऑफ द एग्जाम लीक, या फिर जो भी चीजें हो अबे रही हैं। हाँ, अबे नीट लीक तो भूल ही गए हम। नीट लीक की माँ की आंख। मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, मेरा दोस्त बेचारा वापस नीट देने गया था। आय हाय। उनके आसपास के पेड़ कट रहे हैं, या फिर जब क्लोज आ पेड़ कट रहे हैं वो भी बता दिया मैंने। जाती है प्रॉब्लम्स, तब डर लगना चालू होता है। और अभी लोग क्योंकि उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग कि सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आई होप पीपल आर रियलाइजिंग द फ्रेंड्स दे थॉट वर फ्रेंड्स। आई मीन उसका तो आया था, पेट्रोल सीन का तो आया था। आपको एक्चुअली में नहीं पता है, जो सौरभ जोशी ने बोला है कि हमारा मर्सिडीज का माइलेज कम हो चुका है इथेनॉल की वजह से, वो एक्चुअली में गलत है। वो उनकी गाड़ी में ही दिक्कत थी भाई। वो सौरभ जोशी की गाड़ी में दिक्कत आ रही इथेनॉल की वजह से। साला मर्सिडीज का ऑफिशियल वो क्या बोलते हैं, ऑफिशियल पेज आगे बोलता है कि आपकी गाड़ी में दिक्कत है, पेट्रोल में दिक्कत नहीं है। अरे इथेनॉल से तो दिक्कत है ही ना भाई। और भाई वो नॉर्मल इथेनॉल तो 100 रुपए का ही मिलता है 1 लीटर। असली पेट्रोल का प्राइस 170 रुपए कर दिया इन्होंने, 170 1 लीटर का। ओए होए, चुपता है भाई, चुपता है। नहीं है भाई, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, क्या करें भाई। आर नॉट देयर फ्रेंड्स। एनीवेज लेट्स सी ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाती है और इसका रिजल्ट होपफुली, आई एम एक्चुअली विशिंग कि पॉजिटिव ही हो, बिकॉज अगर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो
बाकी प्रॉब्लम्स और जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। डैम, क्या हो गया भाई देश को। पहले भी हालात बुरे थे पर इतनी बुरी कंडीशंस नहीं थी आई थिंक।